हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो थोड़ा व्लॉग नहीं रहने वाला, कुछ अलग रहने वाला है। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू माय 10 मिनट फैट लॉस रूटीन। सो बेसिकली ये सीरीज मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला मैं रूटीन जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ। दूसरा डाइट आइडियाज जो आप लोग ले सकते हैं। तीसरा व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर वेट लॉस। अब वेट गेन के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, वरना मैं उस पर वीडियो बनाता, लेकिन ठीक है। अब डिस्क्लेमर, ये जो आप लोगों ने टाइटल देखा कि 10 से 15 दिन में वेट लॉस कैसे होगा, ये एक स्कैम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको अपने वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले बात कंसिस्टेंट रहना होगा, अपने डाइट पे ध्यान देना होगा, अपना रूटीन अच्छे से फॉलो करना होगा, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे वो 1 घंटे का क्यों ना हो। आई नो आप लोगों ने यूट्यूब पे 1000 वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे कि हाउ टू गेट 6 पैक इन होम, हाउ टू लूज 10 kgs इन 10 days। बट बिलीव मी, ये ऐसा एकदम नहीं होता है। मैं खुद 95 से 75 तक आया हूँ और ये बहुत बकवास चीज है जो आप लोग बिलीव करते हैं। आई नो बहुत लोग को लुभा दिया जाता है कि 10 दिन में आप इतना केजी कम कर सकते हैं, आप 1 महीना में एब्स निकाल सकते हैं, लेकिन लिटरली वो कभी नहीं होता। बहुत लोगों को इस चीज समझना होगा। मुझे खुद 1 साल भर लग गया अपने 95 से 75 आने में, लेकिन हाँ मैं 75 में आया, लेकिन मैं एब्स नहीं आए और वो होगा भी नहीं। इतना आसान होता ही नहीं कोई चीज। अगर आप लोगों को कोई चीज चाहिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ती है, अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ता है। सो या स्टिक विद मी एंड आई एम गोना शो यू माय रूटीन। सो स्टार्टिंग आवर वर्कआउट विद जंपिंग जैक्स। अब इसे करने के लिए कोई टेक्निक नहीं चाहिए। जस्ट इमेजिन आप किसी के बारात में हो, आपको सिर्फ कूदना आता है। ओके, बताओ सीरियस नोट, द मोटिव ऑफ दिस होल वर्कआउट इज टू वार्म अप आवर होल बॉडी एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो। अब ये काफी बेसिक सी कार्डियो टाइप एक्सरसाइज है। इसे ये एक्सरसाइज हम लोग हेड ट्रेनिंग में भी अप्लाई करते हैं। सो इसे जल्दी से खत्म करते हैं और चलते हैं सेट के दूसरे एक्सरसाइज में। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि होने वाली है प्लैंक्स। ये हमारे पूरे एब्डोमिनल एरिया या फिर पूरे स्टमक को टारगेट करती है। टेक्निकली इट्स गोना बी द बिगिनिंग ऑफ अवर वर्कआउट, क्योंकि पहले एक्सरसाइज सिर्फ एक वार्म अप था। द टेक्निक टू दिस एक्सरसाइज इज टू लिफ्ट अप योर बॉडी फ्रॉम लाइंग पोजिशन, टाइटन अप योर ग्लूट्स, लुक फॉरवर्ड एंड होल्ड इट देयर फॉर द टाइम बीइंग। ये एक्सरसाइज आपके बॉडी पोस्चर पे फुली डिपेंड करती है, सो ध्यान रखिएगा यू हैव टू मेंटेन स्ट्रेट बॉडी थ्रू आउट द एक्सरसाइज। अब इसे खत्म करते हैं और चलते हैं सेट के तीसरे एक्सरसाइज पे। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं आज के तीसरे एक्सरसाइज में जो कि होने वाली माउंटेन क्लाइंबर्स। अब इसे करने के लिए आपको एक हाई प्लैंक पोजीशन में रहना होगा और अपने पैर को, एक पैर को चेस्ट पास और फिर सेम दूसरे पैर को काइंड ऑफ आपको हाथ के बल दौड़ना होगा। अब इसमें आपको बस अपना चेस्ट टाइट रखना है और कोर टाइट रखना है। आई नो ये थोड़ा टफ दिख सकता है, करने में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो या फिर ज़्यादा आपको थकान महसूस हो, लेकिन ये आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया जो कि जहाँ सबसे ज़्यादा स्टबन फैट रहता है उसे कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो टफ रहेगा लेकिन आप लोग कर सकते हैं। इसे ख़त्म करते हैं और चलते हैं आज के चौथे एक्सरसाइज में। बॉडी को रिलैक्स करते हुए चलते हैं इस सेट के सबसे ईजी बट स्टिल इफेक्टिव एक्सरसाइज में। इसे करने के लिए आपको बस एक साइड पे आपको लेटना है, फिर आपको कमर से अपने बॉडी को लिफ्ट करना है और एक हाथ को सीधा रखना है। ये दिखने में कुछ ज़्यादा इजी लग सकता है बट स्टिल इफेक्टिव है। ये आपके वेस्ट एरिया की तरफ से फैट हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब हो सकता है आपको वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए तो दिक्कत हो, लेकिन कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारा टाइम स्प्लिट 40-20 सेकंड का होने वाला है, तो इसे आप 20 सेकंड लेफ्ट साइड देन 20 सेकंड राइट साइड कीजिए। तो चलते हैं इस सेट के सबसे इंपॉर्टेंट और टफेस्ट एक्सरसाइज की तरफ, स्क्वाट्स। अब हो सकता है आप लोगों में से बहुतों को ये एक्सरसाइज फैट रिड्यूसिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ना लगे, बट आई गारंटी यू इट्स गोना हेल्प यू रिड्यूस योर फैट इवन फास्टर एंड ऑल्सो गोना हेल्प इन योर लेग डेवलपमेंट। आई एम श्योर हम लोगों ने बचपन में बहुत उठक बैठक की होगी, सो इसे बस उसका एडवांस फॉर्म समझिए और बचपन की यादों को जिए। सो ख़त्म करते हैं इसे और फिर चलते हैं आज के 6 एक्सरसाइज पे। हमारे सेट के नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि होने वाली द क्रंचेस। अब आई नो बहुत लोगों ने ये ट्राई किया होगा क्योंकि सबसे कॉमन और सबसे पुराना मेथड है ये फैट रिड्यूसिंग का। इसे करने के लिए आप कुछ नहीं, बस आप लेट जाइए, अपने पैर को नीज से बेंड कीजिए और फिर अपने हाथ को हेड के पीछे लॉक कीजिए एंड पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स द नीज। यही फिर आपको वापस लाई डाउन करना है, फिर यही चीज़ 40 सेकंड के लिए फॉलो करनी है। ये आपके पूरे पेट को जब आप ऊपर आएंगे तो वो कंप्रेस या फिर स्क्वीज जो बोली वो करेगा एंड यू विल इंस्टेंटली फील अ बर्न इन दैट। हमारी 7th एक्सरसाइज होने वाली है लेग टक-इन्स। इसे करना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप ज़मीन पर बैठिए, दोनों हाथों से ज़मीन पर ग्रिप बनाइए और पैर को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए, हल्का लिफ्ट कीजिए
और वही जैसे अपने माउंटेन क्लाइंबर्स में अपने पैरों को चेस्ट पास रहता है, इससे भी वही करना है। इससे क्या होगा, आपके पूरे एब्डोमिनल एरिया पे थोड़ा स्क्वीज महसूस होगा। जब आप वापस लेंगे, जब स्ट्रेच करेंगे तब वो हल्का बर्न होगा। इसका मेन मोटिव हमारा लोअर एब्डोमिनल एरिया को टारगेट करना होता है। सो इस एक्सरसाइज को तो हल्का स्लोली कीजिएगा, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं आज के हमारे 8th एक्सरसाइज पे, जो कि होने वाली रशियन ट्विस्ट। अब ये थोड़ी दिखने में डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है हमारे पूरे वर्कआउट में। ये आपके ऑब्लिक्स बनाती है, ये आपके हिप फ्लेक्सर्स को में इम्प्रूवमेंट लाती है, और सबसे ज़्यादा ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत सही हेल्प करती है। इसे करने के लिए आपको सेम टू सेम लेग टकिंग जैसा पोजीशन रखना है। बस आपको इसमें हाथ का जो अब पिछले लेग टकिंग से इन्वॉल्वमेंट था वो नहीं रहेगा। बस आपको दोनों हाथों को एक तरफ रखना है, जैसे आप लेफ्ट में रखिएगा, और उसके बाद स्विच कीजिए राइट की तरफ। जब आप एक से दूसरे साइड स्विच कीजिएगा, तब आपके अपोजिट साइड में जिधर आपने हाथ स्विच करा है वहाँ एक आपको अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा, और ये आपको 40 सेकंड तक मेंटेन करना है। अब इसके बाद सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। आई नो आप लोग बहुत थक चुके होंगे, लेकिन बस 2 एक्सरसाइज और फिर हम लोग ख़त्म करते हैं हमारे सेट के सेकंड लास्ट रूटीन पे, जो कि होने वाली लेग रेसेस। अब इसे करने के लिए अपने आप बैक पे लेट जाए, लिफ्ट अप योर लेग्स टू द टॉप, और आराम से फिर इसे धीरे नीचे लाए। जब इसे आप नीचे धीरे धीरे लाएंगे, तब आपको अपने लोअर एब्डोमिनल एरिया में एक अच्छा बर्न महसूस होगा। आई नो इसे करने में आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन जिसे करते करते आपकी फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होगी, इस गारंटी देता हूँ। बाकी एक्सरसाइज से भी होंगी, लेकिन ये आपके लोअर एरिया में जहाँ सबसे ज़्यादा फैट स्टबर्न रहता है उसे रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे लास्ट एक्सरसाइज में। तो हमारे आज की लास्ट वर्कआउट होने वाली है हाई नी टैप्स। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस आपको जंप करना है इतना ऊपर कि आपके नीज आपके हाथ टच कर सके। अब एक एक पैर करके करना, ये नहीं कि दोनों पैर हवा में उछाल दो, गिरो, फिर बोलना आकाश ने हड्डियाँ चटका दी। मैंने लास्ट में इसलिए कार्डियो रखा है क्योंकि इसे करने में आपको ज़्यादा उतना मेहनत नहीं लगेगा। हाँ, थकान बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आप इसे आराम से ख़त्म कर सकते हैं। ये रहा आज का हमारा लास्ट वर्कआउट। इसे अच्छे से ख़त्म करते हैं। गाइस, इसी के साथ आज का वर्कआउट खत्म होता है। अब सुनो, इसे यही रोक मत देना, एटलीस्ट डू इट फॉर 3 to 4 सेट्स। आई नो बहुत लोग बोलेंगे तो ये तो तूने स्कैम कर दिया, तूने बस 10 मिनट करेगा तो काफी है, लेकिन हाँ, 10 मिनट से सिर्फ आपका वो इंटेंसिटी होता नहीं बढ़ता। आप 10 मिनट मोस्टली 100 से 200 कैलोरीज ही बंद कर सकते हो, अगर ये आपने ट्रेनिंग की होगी तो तब तक कीजिए जब तक आपके शरीर में वो जान ले कि हाँ, अब उसके बाद मुझसे नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं होगा, तब तक कीजिए एंड यू विल जस्ट डू फाइन। बनाने का बस मैं एक ही मकसद था कि आप लोगों को एक ऐसा रूटीन दूं जो ज्यादा ना लंबा हो और ना ही ज्यादा बोरिंग टाइप ऑफ हो। ये रूटीन इज काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ कार्डियो, वो रहेगा। कार्डियो इज द बेस्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। हल्का फुल्का एब ट्रेनिंग जो आपके स्टमक एरिया या फिर एब्डोमिनल एरिया को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड सम ऑफ बॉडी वेट ट्रेनिंग जैसे स्क्वाट्स, ये सब चीज जो आपके ओवरऑल बॉडी से फैट हटाने में हेल्प करेगा। अब क्योंकि हम लोग का फैट सिर्फ स्टमक एरिया या फिर शोल्डर या बैक में नहीं होता, बहुत लोगों के पैर में भी होता है, बहुत लोगों के चेस्ट में भी होता है। जैसे मेरे में सबसे ज्यादा फैट मेरे वेस्ट एरिया पे और चेस्ट एरिया पे, लेकिन उसके लिए सिर्फ अगर मैं बोलूंगा कि ये 10 मिनट करने से मैं फैट लॉस हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, लेकिन स्लोली होगा। तो आप लोगों को बस वो कंसिस्टेंसी बनाना होगा अनलेस यू रीच दैट गोल। और हाँ, वेट लॉस के लिए सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों को सिर्फ मेहनत करते रहना होगा, आप लोगों को अपना न्यूट्रिशन में ध्यान देना होगा। न्यूट्रिशन इज द मोस्ट, आई गेस 70% आपका सिर्फ न्यूट्रिशन कवर करता है और 30% वो आपका कंसिस्टेंसी रूटीन के लिए। आप लोग दोनों को मिलाइए और धीरे धीरे बस भरोसा के खुद पे आप लोग कर लीजिएगा। तो अब एक स्पेशल हैक उन लोगों के लिए जो अभी तक वीडियो में बने हुए, आई नो बहुत लोगों ने देखी भी नहीं होगी पूरी। जिन लोगों ने देखी, जब भी आपको दिन भर में रैंडमली भूख लगे, शाम के टाइम या फिर रात के टाइम, मतलब आई नो वो 3 मील खाइए आप, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये कीजिए। अगर ये 3 टाइम छोड़ के आपको कहीं भूख लगती है, जो आप कुरकुरे के पैकेट या ओरियो का बिस्किट लेके बैठते, उसे पानी से रिप्लेस कीजिए। मैं लिटरली बताऊं, ये आपको हैक बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मैं खुद ये ट्राई करता हूँ, आई नो हमेशा नहीं हो पाता, लेकिन ट्राई कीजिए। 1 से 2 वीक के अंदर आपको पक्का रिजल्ट दिखेगा। और अगर नहीं दिखे तो भाई आके मुझे गाली बक देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा हेल्प कि आप लोगों को भी करेगा। और हाँ गाइज, ये वर्कआउट सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं, मतलब जो कॉलेज जाते हैं या फिर स्कूल से निकले उन लोगों के लिए। ये वर्कआउट आप अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिन लोगों को भी वेट लॉस करना या फिर वेट सबसे ज्यादा दिक्कत हो।
अब ये आप बोल सकते, आपको ये लग सकता है कि ये हम लोग कर सकते, उन लोग भले ना कर पाए, लेकिन हाँ उन लोग इतने इंटेंसिटी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे एटलीस्ट अभी के टाइम पे, इस कोरोना के टाइम पे जब इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ वर्कआउट से खुद को फिट रख सकते हैं ताकि अदर डिजीजेस जैसे कुछ नहीं हो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करना। अगर ज्यादा अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना और शेयर भी करना दोस्तों के साथ और फैमिली ग्रुप के साथ इंस्टेड। इसमें कुछ ज्यादा मेहनत लगी तो एक शेयर बनता है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इस वीडियो के पार्ट में, डाइट में आई गेस। तो तब तक के लिए sayonara।